ये बताता है, ये बात बताते हैं कि थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। देखिए, इधर ये बात दूसरा बात बोल रहा है कि आप तो प्रभु का संतान है और प्रभु आपके साथ है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम हमेशा खुशी में रहेंगे और हमेशा हमको कुछ भी तकलीफ नहीं आएगा। हमारी जिंदगी भर हम कोई रोजेस, बेड ऑफ रोजेस में बोलते देखिए, सारी खुशियों में जाते हैं, तो हमको कोई कोई चिंता नहीं है। लेकिन प्रभु इधर वचन कहता है कि पतरस कहता है कि फिर लेके थोड़ा सा आपके सबको बोलते, तुम्हारे थोड़ी देर तक थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध। इसका मतलब क्या है? वो कह रहा था कि थोड़ी देर तक मतलब अनंत काल हम प्रभु के साथ रहने वाला है। ये जिंदगी, ये जीवन के बाद, ये जीवन हमारा फाइनल नहीं है। ये जीवन और ये तो लिमिटेड है। हम जितना ये धरती पे हम शायद 60, 70, 80, 90 पता नहीं है वो कि इतने साल रहते, लेकिन अनंत काल ऐसा है, उसके लिए कोई एंड नहीं है। तो पतरस कहता है कि आप लोग कैसे भी अनंत काल यीशु के साथ रहेंगे और उनका महिमा में रहेंगे। थोड़ी देर के लिए आप लोगों को इस धरती पे, इस जीवन पे आपको तकलीफ होगा, परसिक्यूशन होगा, आपके घर वाले छोड़ेंगे, या आपको काम निकल जाएगा, या आपको पैसे का प्रॉब्लम आएगी, ये कुछ भी होगा, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। उसका वादा है कि वो कभी हमको छोड़ेगा नहीं। तो वो वादा हम हमेशा याद रखना है कि आई विल नॉट फॉरसेक यू, लीव यू नॉट फॉरसेक यू बोल के यीशु ने वादा किया। तो वो हम हमेशा, हम जब दुख में रहते हैं तब याद करवाना है, अपना खुद याद करवाना है कि मैं अकेला नहीं हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे चलाएगा, वो मेरा रास्ता करेगा। देखिए, हम ये अपना ये रोमियो में 8वां अध्याय 17 वचन में पौलुस ऐसा कहता है कि और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। देखिए, परमेश्वर और मसीह के संग हम वारिस है, प्रभु के साथ, यीशु के साथ हम वारिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। देखिए, जब हम प्रभु ने, यीशु ने कितना दुख उठाया, आप देखे हैं, आप वचन में पढ़े हैं, प्रभु ने कितना दुख उठाया है। उसको कोई माने नहीं है, उसको कोड़े खाना पड़ा, उसके मार खाना पड़ा, और सूली पे उन्होंने हमारे लिए उसका जीवन कुर्बानी दिए। और ऑफ कोर्स बाद में वो जिंदा है अब, उसके बाद में, और पिता के साथ है। लेकिन बात यह है कि हम ये समझना है कि यीशु को ही दुख उठाना पड़ा, तो हम भी उसमें दुख उठाएंगे, और वो दुख को हम उसमें से प्रभु जैसे दुख उठाए उनके साथ हम दुख उठाएंगे, और प्रभु जैसा महिमा में गए वैसे हम भी महिमा में जाएंगे। सो ये दो बात हमको याद रखना है कि जब भी हम ऐसी तकलीफ में जाते हैं तो आप लोग, हम सब ये याद रखना है। और ये यीशु ने कहा, आज का पहली वचन था यूहन्ना 16वां अध्याय और 33 वचन में यीशु ऐसा कहते हैं कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। देखिए, कितना यीशु का वो वचन, वो कितना दृढ़ बता रहे कि इसलिए क्यों ये यीशु ने कह रहा है कि मैंने ये बातें इसलिए कही है। इसका मतलब, इसके पहले यीशु ने, ये तो 16वां अध्याय, मतलब यीशु एक्चुअली वो लास्ट सफर के बाद में वो शिष्यों से बात किया, अभी उनको पकड़ने वाले हैं भी यीशु को गेसेमनी में। वो पकड़ने के पहले उन्होंने बताया उनको, लेकिन वो लोग समझे नहीं। यीशु बताया कि मैं जा रहा हूँ, मेरे को मृत्यु हो जाएगा, मेरे को सूली में जाने वाला है, थोड़ा उन लोगों को बताया, लेकिन वो समझ नहीं सके। तो यीशु, वो लोग थोड़ा चिंता हुए थे, तो उनको साहस देने के लिए यीशु ने कहता है कि
मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। देखिए कितनी सुंदर की बात है। शांति हमको ये दुनिया नहीं दे सकती। शायद हम मुश्किल से गए जाते होंगे, कुछ भी हो, या आप संतोष में हैं, या कभी कभी ये हम लोग डिफिकल्ट टाइम पे भी रहते हैं, लेकिन प्रभु बोलता है कि तुम किसी भी कोई भी सिचुएशन में हो, तुम्हें मैं तुम्हारे लिए शांति मिलेगा, मैं शांति देगा। वो शांति कहीं बाहर से मिलता नहीं है, वो शांति आपका दिल में, आपका अंदर मन में आता है, वो जो प्रभु ही दे सकता है, ये दुनिया नहीं दे सकती। आपको कितना पैसा भी रहो, या कितना काम बड़ा काम हो, आप बड़ा बड़ा मैनेजर हो, या आप लोग सोचते हैं कि हमारे पास घर है, गाड़ी है, ये सब है, अच्छा है, वो सब प्रभु देता, प्रभु की कृपा से मिलती है, लेकिन उसमें हमको, उससे हमको शांति कभी भी नहीं मिलती। जो शांति प्रभु देता है वो दुनिया हमको नहीं दे सकेगी। शायद कुछ भी हो, लेकिन प्रभु का वादा है कि इस संसार में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। देखिए बताया प्रभु की संसार में तुम्हें क्लेश होता है, तो यू विल गो थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, आप लोगों को क्लेश होता है, प्रभु कहता है। और उनसे बोलता है कि परंतु ढाढ़स बांधो, गेट 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 रेडी, आप लोग चिंता मत करो, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। किस लिए हम शांति मिलते रहते हैं, किस लिए हम वो वादा, हमारी हमारी चाल चलन से हमको कोई भरोसा नहीं है। हमारा राइचियसनेस इज लाइक ए फिल्थी रोब्स। वही बोलता है कि यशायाह भी बोलता है कि हम सोचते हैं कि हम बहुत धार्मिक है, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं प्रभु मुझे बहुत मान लेगा, मैं प्रभु। लेकिन प्रभु के लिए हम कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रभु चाहते हैं कि उन पे विश्वास रखे, हम रखे हैं, और उसके बाद में उसी विश्वास में हम जिंदगी कंटिन्यू करें। ऐसा ना कि हम ये किया, अच्छा काम किया, वो अच्छा किया, इसलिए मुझे प्रभु मेरे को थोड़ा पैट करेगा, वो बोलेगा कि अच्छा किया तुम्हें। वैसा नहीं है। जो हम करते हैं वो ग्रेटिट्यूड से करते हैं, थैंकफुल हार्ट से करते हैं प्रभु के लिए। ऐसा नहीं कि मैं किया तो प्रभु मुझे कुछ देगा, ऐसा नहीं करना है। वैसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु हम कुछ किए ना किए, जैसे भी है, हम प्रभु हम सबको पसंद करते हैं। हम प्रभु का, यीशु का वारिस है, तो उसलिए आपको कैसा भी मिल गया वो, तो हम लोग को ऐसा सोचना नहीं, सिर्फ हम प्रभु को धन्यवाद देना। और प्रभु यीशु ने इतने अच्छी तरह बताया कि उनका, वो संसार को जीत लिया यीशु ने, उनका जीत में हमारी भरोसा है, हमारी आशा है, हमारी जिंदगी का ये है कि उनका से विक्टरी में, ऐसा ना कि हमारी भलाई से नहीं, हम उनका, यीशु का विक्टरी, उनका जीत में हमारी जीत है। और उनका जीत में, जिससे ही हमको शांति मिलता है। तो वो दो बात याद रख लिए कि हम प्रभु का संतान है। दूसरी बात है कि जितना भी क्लेश से हम गुजरते हो, लेकिन हम चिंता नहीं करने का, प्रभु के साथ, प्रभु पे ही भरोसा रखना, लोगों पे नहीं, या परिवार पे नहीं, या इनसे कोई चर्च पे नहीं। अपना भरोसा तो सिर्फ यीशु ही अपना भरोसा है। बाकी सब, ये सब सपोर्टिंग है, लेकिन अभी कोई इंसान पे हमारा भरोसा नहीं है। कोई पास्टर से भरोसा नहीं, कोई बिशप से भरोसा नहीं है, कोई इंसान पे हमारा भरोसा ही नहीं है। हमारा भरोसा सिर्फ यीशु पे है। तो हम ये सोचना है कि जो भी हम मुश्किल है ये सब, लेकिन यीशु मेरे साथ है, क्योंकि वो यीशु को मैं मान लिया, यीशु मेरे साथ है। उनका पाकरू पवित्र आत्मा मेरे साथ रहती है, वो ही मेरे को देता है। मैं लास्ट ये फिनिश करने में पहले मैं पतरस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, तब हम फिनिश करेंगे। पतरस तो अभी देखिए, पतरस ऐसा था, वो जो अपना पेंटेकोस्ट दिन के बाद, जब पतरस तो यीशु को नाम आना, आप लोग जानते हैं, तीन दफा उनको तिरस्कार किया, इनकार किया यीशु को। फिर बाद में अपना यीशु ने जी उठने के बाद पतरस को बहुत कुछ सब एंकरेजमेंट दिया, उसको डांटा नहीं है, उसको एंकरेज, प्यार से उनको डांटा, प्यार से उनको एंकरेज किया। वो भी हम अपना जीवन में सीखना है कि हम किसी को कि उनका सिचुएशन पे हम नीचे नहीं देखना,
कि अरे ये किस लिए प्रभु के ये छोड़ दिया, ये करता नहीं है। लेकिन यीशु जैसा हम प्यार से सबको जो भी गलती किए उन लोगों को प्यार से माने, प्यार से बताइए कि उन लोगों को खुद उनको वो रियलाइजेशन आएगी। अभी बाद में अपना पेंटेकोस्ट के बाद में पतरस को जब पवित्र आत्मा से भर गए तो इतना वो खड़े होके सबके साथ यीशु के बारे में गवाही दिया। और उसके बाद में ये मानता है कि मैं ये वचन पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग थोड़ा ये सुनिए। इसे प्रेरितों में 5वां अध्याय, मैं अभी वचन 15 और 16 पढ़ेगा। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों में भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला कर इकट्ठा हुए होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। देखिए पतरस को कितना यीशु का पवित्र आत्मा से कितना उसको प्रभु ने इतना आशीर्वाद किया। सिर्फ उसका छाया के लिए लोग आके बीमारी लोगों को लेके आके सड़क पर डालते थे, क्योंकि उधर से पतरस गुजरने वाला है। उसका सिर्फ उसका छाया गिरा तो ठीक चाहिए, क्योंकि वो छाया गिरने से वो लोग उन लोगों को हीलिंग मिल गया। वो लोगों को इतना पतरस का इतना पवित्र आत्मा का ये थी। लेकिन और नेक्स्ट वचन में देखा तो आप जानते हैं कि प्रेरित तब 17 वचन में बोलता है कि तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे डाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। मैं ये बात बताना चाहता हूं कि पतरस को एक वचन के पहले पवित्र आत्मा का इतना उस पे इतना भर गया था, उससे लोग उसका छाया गिरने से ही लोग अच्छा हो गए, भलाई हो गए उनको, और अपवित्र आत्मा सब निकल गए। वो उन लोग वो टच भी किया नहीं है, लेकिन उसका सिर्फ छाया से। लेकिन नेक्स्ट वर्जन में बोलता है कि उसको बंदी गृह में डाल दिए। ये कैसी बात है? हम सोचते हैं कि कभी भी अरे ये कैसी बात है, उसका छाया से ही लोग अच्छे हो गए और उसका छाया गिरने से अपवित्र आत्मा निकल गए। फिर ऐसा आदमी को फिर जाके बंदी गृह में मतलब तो कैदी कर दिए, ये कैसी बात है? वैसे ही यीशु ने ये कहना चाहता, पतरस कहना चाहता है कि देखो आप लोग वारिस है यीशु का, पवित्र आत्मा जब हम प्रभु को विश्वास किए हम सब ये प्रभु का वारिस बन गए। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब हम सब यीशु के साथ बैठे हैं, उनके साथ उनके महिमा में जाने वाले हैं। तो ऐसा फिर भी हमको क्लेश उठाना पड़ेगा। यीशु ने भी कहा, पतरस वो ही बता रहा है। तो ऐसे जैसे पतरस को देखिए इतना प्रभु के साथ था, फिर बाद में वो बंदी गृह में चला गया। तो फिर भी वैसे ही हमको भी फिर ऑफ कोर्स बाद में दूत आके उसको लेके आया बाहर। वैसे ही भी पतरस बोलता है कि थोड़ा देर के लिए क्लेश रहेगा, तो आप लोग दृढ़ रहो, चिंता मत करो कि प्रभु हमको छोड़ दिए, प्रभु हमारा दुआ सुनते नहीं है। शायद मैं ज्यादा दुआ नहीं करता होगा, शायद मैं बाइबल नहीं पढ़ती होगी, शायद मैं ये कर रही, ये हमारे सोच वैसे चली जाती है। लेकिन हम खुद अपने को करेक्ट करना है। हम सबको ये जानना है कि प्रभु का संतान है हम, प्रभु हमसे प्यार करते हैं और जो क्लेश से हम गुजरते हैं वो उसके साथ हमारे साथ प्रभु भी है, क्योंकि हम प्रभु का संतान है। तो आप लोग उसके बाद में फिर हमको विजय मिलेगा, क्योंकि प्रभु को भी विक्ट्री मिला, प्रभु को विजय मिला, उन्होंने अपना ये संसार को जीत लिए। तो हम सबको भी प्रभु का विक्ट्री में हमको भी उनका महिमा के साथ हम भी महिमा में जाएंगे। तो उसी बात से आप याद रख लिए कि आपको खुद को
आपके एंकरेज कर लो कि हम प्रभु के संतान हैं और हम सब ये सब से गुजर जाएंगे। आइए दुआ करेंगे। हाँ प्रभु, आपको धन्यवाद करते प्रभु आज आपका वचन के लिए। प्रभु हम आप जानते हैं प्रभु, कई दफा हम सोचते हैं कि प्रभु आप हमको भूल गए और हमारी जो प्रार्थना है प्रभु आप सुनते नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं कि प्रभु शायद हम ये नहीं किया, वो नहीं किया, शायद मैं ज्यादा ये नहीं किया, ज्यादा 1 घंटा अपना ही प्राप्त दुआ किया, या मैं 10 दफा ये वचन नहीं पढ़ा, ऐसा और ये कुछ और कुछ हम ऐसे हमारा सोच जाती है प्रभु। तो हमको क्षमा करो प्रभु। प्रभु हम सब आपके चरणों के पास आ रहे हैं प्रभु, हमको क्षमा करो प्रभु। और प्रभु आपकी महिमा के लिए प्रभु हमारी जिंदगियों को आप ही आपके हवाल कर देते प्रभु, और आप ही हमारे जीवन को चलाइए प्रभु, और आप ही महिमा पाए। और प्रभु आपकी जो भी मर्जी है प्रभु हमारे जिंदगी में प्रभु वो पूरा हो जाए। ये सब हम यीशु के नाम से मानते हैं। आमीन आमीन।